देखिए एक्सरसाइज 14.3 क्लास 10th का, इसमें माध्यक निकालने का है। ये एक्सरसाइज है माध्यक। माध्यक को क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मीडियन। मीडियम नहीं, मीडियन। मीडियन निकालना है इसका। और इसके लिए दिया हुआ है, यहाँ देखो मासिक खपत दिया है इकाई में, और यह है उपभोक्ताओं की संख्या। तो मासिक खपत जो इकाई में है यह होता है वर्ग अंतराल होता है CI, क्लास इंटरवल। और ये उपभोक्ताओं की जो संख्या है यह होती है कौन चीज़? बारंबारता होती है, फ्रीक्वेंसी F। अब देखो मासिक खपत यानी कि वर्ग अंतराल 65 से 85 है। तो इसका दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। 85 में से 65 घटा दोगे तो यह 20 आ जाएगा। सब में सेम होगा, इक्वल है, सब में इक्वल वर्ग अंतराल है। और 65 से 85 में उपभोक्ताओं की संख्या 4 थी, 4। 85 से 105 में 5 है, 105 से 125 में 13 है, 125 से 145 में 20 उपभोक्ता है। ऐसे लेकर 4 तक हम लोग पहुँच गए। अब इसी का माध्यक हम लोग को निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए अब वर्ग अंतराल दिया है और उपभोक्ताओं की संख्या दी गई है, बारंबारता दी गई है। अब हम लोग एक और कॉलम बढ़ा देते हैं। यह कॉलम होता है संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं CF। क्या कहेंगे इसको? यह हो गया आपका CF। एक और कॉलम बढ़ गया आपका CF है ना। तो CF हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? देखो पहला जो वर्ग अंतराल है जिसकी बारंबारता कितनी है? 4 है, फ्रीक्वेंसी 4 है, तो इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 4 ही होगा। दूसरा 5 है। अब इस 4 में इस 5 को ऐड कर देना है। बोलो कितना हो जाएगा? 4 और 5 9 हो गया। तो इसका जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 9 हो गया, और इसका 4 का 4 ही रहता है। अब 9 में 13 जोड़ना है। 13 और 9 कितना होता है? जोड़ो, 22 हो गया। 22 में अब 20 जोड़ देना है, कितना होगा? यह 42 हो जाएगा। 42 में 14 जोड़ देना है, 56 कितना होगा? ये 56 हो गया। और 56 में अब 8 जोड़ना है, 8 और 14 कितना हुआ? 64। और 64 में अब 4 ऐड कर। इसमें कोई दिक्कत है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने में? नो प्रॉब्लम। उसके बाद अब देखो यहाँ पर n लिखते हैं हम लोग। n क्या होता है? सिग्मा F, यानी कि बारंबारताओं का योगफल। इस सबों को जोड़ना है। जोड़ने पर इस सबको यही 68 होना चाहिए, 68 ही होना चाहिए इसको। जोड़ कर देख लो, 4 और 5 9, 9 3 12, 12 और 4, 12 4 कितना होता है? 16, 16 8 24, 24 और 4 कितना हो गया? इधर 2 हो गया हासिल, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, देखो 68 हो गया। कर लेंगे। उसके बाद अब देखो क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। अब n/2 करना है। n कितना आया है? 68 आया है, तो 68/2 करो। 68/2 कैंसिल हो कितना हो जाएगा? 34 है ना। ये 34 हुआ। अब देखो ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है हम लोग का, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है। अब 34 से इसमें जस्ट बड़ा इससे कौन है? तो 34, 22 तो छोटा हो गया 34 से, ये सब छोटा है। अब इसके बाद बढ़ते तो 42 मिलता है। तो 42 जो है 34 से बड़ा है, 34 से 42 बड़ा है। तो इसके बाद ये सब बड़ा ही मिलता जाएगा। अब यहाँ क्या है ना, एक लिखा हुआ है CF। CF क्या लिखा है? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले। अच्छा, L में क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब सोचिए हम लोग का n/2 34 आया है, 34। 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है इसकी? यह 42 है, 42 है। तो 42
का संगत वर्ग अंतराल क्या है? 125 से 145। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखो माध्यक वर्ग, अच्छा समझ लो, माध्यक वर्ग क्या हो गया? 125 से 145। तो माध्यक वर्ग की 125 से 145 है, इसकी निम्न सीमा क्या हो गई? 125 हो गया। तो देखो यही इसका एल होता है। देखो वहाँ लिखा हुआ है माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला है वो माध्यक बराबर क्या है? एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई स्मॉल एफ इंटू है एच, है ना? है ये माध्यक का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें सबका मीनिंग देखना है, व्हाट इज एल, एन, सी एफ, स्मॉल एफ एंड एच। तो एल क्या है? देखो तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग हम लोग कैसे पहचाने हैं? बारंबारताओं को जोड़ दिए हैं, जो 68 आया है n का मान, और n/2 किए हैं 68/2 यानी कि 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हम लोग देखे हैं जो 42 आया है। तो इस 42 का संगत वर्ग अंतराल देख रहे हैं जो 125 से कितना है? 145 है। इस 125 से 145 की निम्न सीमा देखना है, जो 125 है यही हुआ आपको, है ना? एल 125 जो इसका हो गया एल, माध्यक वर्ग तो हो गया कि n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग, ठीक है? तो उसमें एल का वैल्यू समझ गए, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। हम लोग को माध्यक अगर निकालना हो इस प्रश्न में तो हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर्मूला तो वही लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे n/2 माइनस, है ना, सी एफ बाई स्मॉल एफ लिख देंगे। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 125 लिख दिया। उसके बाद देखो क्या लिखना है। अब देखो n/2, देखो n/2 तुमको आया हुआ है कितना है? यह है 34 है, 34 है, तो 34 लिख दो माइनस सी एफ। अब देखो एल हो गया, एन हो गया, परीक्षणों की संख्या n जोड़े हैं बारंबारताओं का योगफल। सी एफ क्या है? लिखा हुआ है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। अब बताइए, माध्यक वर्ग 125 से 145 है, इसके ठीक पहले वाला वर्ग अंतराल क्या है? 105 से 125। इसके ठीक पहले वाला वहाँ लिखा हुआ है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की क्या चीज? संचयी बारंबारता। तो सी एफ कितना हो गया? 22 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 22 है ना, ये एफ स्मॉल एफ। क्या लिखा हुआ है? माध्यक वर्ग की, अब बताओ माध्यक वर्ग 125 से 145 है, इसकी बारंबारता कितनी है? 20 है। तो एक की जगह क्या हो जाएगा? इंटू, अब एच है तो एच क्या है? वर्ग माप। तो इस सबों का वर्ग माप तो सेम है। उच्च सीमा पहले वर्ग अंतराल में देखते हैं माइनस निम्न सीमा। 85 में से 65 घटेगा, 5 में से 5 घट गया 0, 8 में से 6 तो 2, यानी कि इसके जगह पर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है आपको। 125 इसमें से घटाओ, इसको 4 में से 2 घटाओ तो 2 हो गया, और 3 में से 2 घटाओ तो 1 आ गया, गुना हो गया 20। अब बटा कितना हो जाएगा? 20 से 20 कैंसिल, कितना हो गया? 125 जोड़ कितना है? 12 है, कितना हो गया? 137। यही तुम्हारा हो गया, यही आंसर हो गया, यही मीडियन हुआ है, समझ में? तो यही क्वेश्चन है आपका 14.3, जिसमें पहला क्वेश्चन का माध्यक आपको निकल गया। सर अब हमको यही, अब इसमें माध्य और बहुलक दोनों पूछ रहा है। मतलब अलग अलग निकाल सकते हैं? हाँ, एक साथ में तो हौच पौच हो जाएगा ना। ये हो गया, माध्य की गणना हो गई, है ना। उसके बाद माध्य निकालना है, फिर आगे लिखना माध्य की गणना, जो आप 14.1 में आप समझे हुए हैं, सिग्मा एफ एक्स वाई सिग्मा एफ पर। और फिर बहुलक का फॉर्मूला आप समझे इसके पहले वाले में 14.2 में। एक और आगे बढ़कर फिर बहुलक के लिए ऐसा ही बनाइए और उसका निकालिए। तीनों अलग अलग निकालना है, ठीक है। अभी यह प्रश्न जो था केवल माध्यक के लिए था। क्लियर हुआ माध्यक कैसे निकालेंगे? कोई डाउट है कहीं पर पूछ सकते हैं, नहीं ना डाउट? आप लोग बनाइए इसको, ओके।